नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के अंदर गहरे तक ड्रोन हमले किए, जिसमें 40 से ज्यादा रूसी सैन्य विमान नष्ट होने की बात कही जा रही है। यह हमला, जिसे यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब नाम दिया, रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस हमले के बाद यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य क्या होगा? क्या यह युद्ध का रुख बदल देगा या फिर यह और भयानक मोड़ लेगा? इस वीडियो में हम इस ड्रोन हमले के हर पहलू को समझेंगे। कैसे हुआ, क्या नुकसान हुआ और इसका युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम वैश्विक प्रतिक्रियाओं और भविष्य के संभावित परिदृश्यों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के 5 सैन्य एयरबेस पर एक साथ ड्रोन हमले किए। इनमें मुर्मंस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्र के एयरबेस शामिल थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसे स्पाइडरवेब नाम दिया। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें ट्रकों में छिपाकर रूस के अंदर ले जाया गया। इन ट्रकों में लकड़ी के केबिन्स बनाए गए थे, जिनकी छतें रिमोट से खुलती थीं, और फिर ड्रोन उड़कर अपने लक्ष्यों पर हमला करते थे। यूक्रेन के एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक इस हमले में 41 रूसी विमान नष्ट हुए, जिनमें तु-95 और तु-22M3 जैसे रणनीतिक बमवर्षक और A-50 रडार डिटेक्शन विमान शामिल थे। इन विमानों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले करने के लिए करता था। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले से रूस को $7 बिलियन, लगभग 5,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मुर्मंस्क और इर्कुत्स्क में कुछ विमान जल गए, लेकिन उन्होंने दावा किया कि बाकी हमले नाकाम रहे और कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि यूक्रेन ने वीडियो फुटेज जारी किए, जिनमें रूसी एयरबेस पर जलते हुए विमान दिखाई दे रहे हैं। यह हमला इसलिए भी खास है क्योंकि यह रूस के सुदूर इलाकों, जैसे साइबेरिया के बेलाया एयरबेस, जो यूक्रेन की सीमा से 4,000 किलोमीटर दूर है, तक पहुंचा। यह पहली बार था जब यूक्रेन के ड्रोन इतनी गहराई तक रूस में घुसे। यूक्रेन के इस हमले के जवाब में रूस ने भी उसी दिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागीं, जो इस युद्ध में एक दिन में सबसे ज्यादा थी। इन हमलों में यूक्रेन के कई शहर जैसे कीव, खार्किव और माइकोलाइव प्रभावित हुए। कम से कम 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक गांव पर कब्जा कर लिया और 11 और बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया गया। यूक्रेन के सैन्य कमांडर माइखाइलो द्रापाती ने इस हमले के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह हमला एक प्रशिक्षण इकाई पर ओर से ये तीव्र हमले तब हुए जब अगले दिन, यानी 2 जून 2025 को इस्तांबुल में शांति वार्ता होनी थी। इससे साफ है कि दोनों देश युद्ध को और तेज करने में लगे हैं, न कि इसे खत्म करने में। यूक्रेन का यह ड्रोन हमला कई मायनों में ऐतिहासिक है। सबसे पहले, इसने रूस की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया। रूस के पास दुनिया की सबसे मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है, लेकिन यूक्रेन के सस्ते और स्मार्ट एफपीवी ड्रोन ने इन प्रणालियों को चकमा दे दिया। दूसरा, इस हमले ने रूस की रणनीतिक बमवर्षक शक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तु-95 और तु-22M3 जैसे विमान रूस के लिए लंबी दूरी की मिसाइल हमलों का आधार है। इनके नष्ट होने से रूस की यूक्रेन पर हमले करने की क्षमता कमजोर हो सकती है। साथ ही
रूस इन विमानों को जल्दी से बदलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण में समय और भारी लागत लगती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि रूस अब और आक्रामक हो सकता है। कुछ रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर करार दिया और परमाणु हमले तक की धमकी दी। हालांकि ये धमकियां पहले भी दी जा चुकी हैं और इन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल है। फिर भी रूस अब अपने एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाने और यूक्रेन पर और बड़े हमले करने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन के लिए यह हमला एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे शानदार ऑपरेशन बताया और कहा कि यह रूस को दिखाता है कि उसकी आक्रामकता का जवाब देना यूक्रेन जानता है। तो इस हमले के बाद युद्ध का भविष्य क्या होगा? सबसे पहले यह साफ है कि ड्रोन युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं। यूक्रेन ने दिखा दिया कि सस्ते घरेलू ड्रोन से भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भविष्य में यूक्रेन अपनी ड्रोन तकनीक को और बेहतर कर सकता है, जैसे कि आधारित ड्रोन जो जैमिंग से बच सकें। रूस के लिए यह हमला एक चेतावनी है। वह अब अपने सैन्य ठिकानों को और बिखेर सकता है या उन्हें कठोर बंकरों में रख सकता है, लेकिन इससे उसकी हमलावर क्षमता सीमित हो सकती है। वैश्विक स्तर पर यह हमला शांति वार्ताओं को प्रभावित कर सकता है। 2 जून को इस्तांबुल में हुई वार्ता में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, सिवाय कैदियों की अदला-बदली के। यूक्रेन चाहता है कि बिना शर्त युद्धविराम हो और रूस यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों को छोड़े, जबकि रूस अपनी शर्तें रखना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को जल्द खत्म करने की बात कही है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस वार्ता में समय बर्बाद कर रहा है। नाटो देश भी यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वे रूस के साथ सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह युद्ध परमाणु स्तर तक जाएगा? कुछ रूसी ब्लॉगर्स की धमकियों के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु युद्ध की संभावना कम है, क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होगा। तो दोस्तों, यूक्रेन के इस ड्रोन हमले ने युद्ध के समीकरण को बदल दिया है। यह रूस के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध जल्द खत्म होगा, बल्कि दोनों पक्ष और आक्रामक हो सकते हैं। ड्रोन तकनीक ने दिखा दिया कि भविष्य के युद्ध तकनीक पर आधारित होंगे, जहां सस्ते हथियार भी बड़े नुकसान कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा? क्या शांति वार्ता सफल होगी या यह युद्ध और लंबा खिंचेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर